हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराऊंगा क्लास 10th की NIOS, जिसमें हम आज चैप्टर 13 करेंगे, जो कि हमारी सामाजिक विज्ञान यानी SST का बच्चों एक पार्ट है। इसका नाम है यातायात तथा संचार के साधन। यातायात का मतलब होता है बच्चों परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में हम संचार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न बच्चों इसमें यही आता है कि परिवहन का मतलब क्या होता है, यानी यातायात का मतलब क्या होता है। तो यात्री और वस्तुओं को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परिवहन कहते हैं, जिसमें यात्री होते हैं बच्चों या सामान होता है, वस्तु होते हैं, और ये वस्तु में कच्चा माल भी आ सकता है और बना बनाया माल आ सकता है। इस चैप्टर में बच्चों हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि राकेश और उसकी पत्नी जो है एक छोटे से गांव में रहते थे बच्चों, और वहां पे एक शाम क्या हुआ, बहुत ज्यादा भारी वर्षा हुई और तूफान आया था बच्चों। उसकी पत्नी को बच्चों पेट में दर्द था। गांव की नर्स ने कहा था आपको इसे नजदीक के अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वहां पर बच्चों संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ना ही परिवहन परिवहन अच्छा था, तो इसलिए बच्चों नजदीक के अस्पताल में ले जाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम था। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस से भी संपर्क वो लोग नहीं कर सकते थे, ना ही किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते थे। और इसका कारण ये था बच्चों, क्योंकि ना तो वहां पे संचार की सुविधा अच्छी थी, ना ही परिवहन की सुविधा वहां पे सही प्रकार से प्राप्त हो सकती थी। अब राकेश का एक दोस्त था, उसके पास क्या था, एक ट्रैक्टर थी बच्चों। इन ट्रैक्टर भी कुछ 100 मीटर दूरी से अधिक वहां पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जो सड़क भी कैसी थी, वहां पे टूटी थी और वर्षा का पानी वहां पे होता था, मतलब जलमग्न होता था। तो आपने देखा बच्चों कि राकेश को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, समस्या का समाधान क्या हो सकता है बच्चों। और यह घटना हमारे जीवन में परिवहन और संचार के महत्व के बारे में बताता है कि किस प्रकार से राकेश की पत्नी को पेट दर्द है और नर्स ने बोल दिया दूसरे अस्पताल जाना। अस्पताल जाने के लिए ना तो परिवहन के साधन है, ना ही संचार की सुविधा अच्छी अच्छी है। तो इसमें बच्चों हम परिवहन और संचार के महत्व के बारे में ही पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि बच्चों कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवहन और संचार के साधन के महत्व के बारे में हम जानेंगे कि क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास जब भी हो सकता है जब परिवहन का साधन अच्छा होगा। और परिवहन किसे कहते हैं बच्चों? परिवहन का मतलब होता है जब हम यात्रियों को व वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की प्रक्रिया होती है, वो परिवहन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न आता है बच्चों संचार के बारे में। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। संचार जैसे संदेश, विचार, दर्शन आदि का जो बच्चों आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं बच्चों। आदान प्रदान, आदान प्रदान किसका होगा? संदेश का, विचार का, दर्शन का, इसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब संचार और परिवहन ये दोनों बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम जानेंगे बच्चों की परिवहन के साधन में सड़क। सड़क को विभिन्न मानदंड के आधार पर हमने कई प्रकार में वर्गीकृत कर रखा है। सड़क परिवहन के बारे में भी जानेंगे। फिर भारत में रेलवे नेटवर्क के घनत्व और उसके वितरण के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे कि क्यों कहीं पर रेलवे का घनत्व ज्यादा है और कहीं पे बच्चों है ही नहीं। जैसे इसमें हम सिक्किम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जल परिवहन के विभिन्न साधन और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। बढ़ते हुए वायु परिवहन के महत्व और बढ़ती आर्थिक महत्व की चर्चा कर सकेंगे। लोगों को जोड़ने और दूरी कम करने के लिए संचार की भूमिका के बारे में जानेंगे। तो ये यही इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि संचार किस प्रकार सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़क कितने प्रकार के हैं बच्चों, है ना? वायु मार्ग से क्या क्या फायदे हैं। रेलवे की समस्याएं या रेलवे की उपयोगिता के बारे में बताओ। तो इन सभी के बारे में हम इस अध्याय में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम जानेंगे बच्चों कि परिवहन और संचार देश की हमारी जीवन रेखा है, यानी ये किसी देश की अर्थव्यवस्था को डिटरमाइन करती है। परिवहन और संचार के साधन बच्चों आज हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है, और इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बच्चों। जरा कल्पना कीजिए आप कि एक दिन आपको पता चलता है कि परिवहन और संचार के साधन की अनुपलब्धता है, और उसकी वजह से बच्चों कल्पना करें कि आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए परिवहन और संचार की भूमिका बच्चों हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र से लेकर उपभोग के क्षेत्र में
वस्तु की जो ढुलाई होती है, व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, उन सभी चीजों में बच्चों परिवहन मदद करता है। साथ ही साथ संचार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरा है। वस्तु के अधिक वाले क्षेत्र में बच्चों जहां पे वस्तु कम है, जैसा मान लो एक राज्य है बच्चों, जैसे पंजाब और हरियाणा में गेहूं ज्यादा होता है, अब हमारे बच्चों पूर्वोत्तर के राज्य में अगर कम है तो परिवहन और संचार के माध्यम से ही हम यहाँ से वहां पर पहुंचा सकते हैं। संचार हमें बच्चों संसार की घटनाओं के बारे में बताता है कि विश्व में, दुनिया में क्या चीज चल रहा है, और ये लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो जाती है। अब हम जानेंगे बच्चों कि यातायात के साधन कितने हैं, परिवहन के साधन कितने हैं। तो परिवहन के साधन को बच्चों मोटे तौर पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आता है बच्चों स्थल परिवहन, उसके बाद आता है जल परिवहन, और अगला आता है बच्चों वायु परिवहन। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो स्थल परिवहन होता है बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण रूप से सड़क आती है, उसके बाद रेलवे की बात करेंगे, और तीसरा आता है बच्चों पाइपलाइन। लेकिन पाइपलाइन बच्चों आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सड़क और रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। जल परिवहन बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक समुद्र में जल परिवहन होता है, एक अंतर्देशीय यानी जो अपने देश में ही जल परिवहन होता है। समुद्र मतलब जो दूसरे देशों में जाते हैं। वायु परिवहन भी बच्चों 2 प्रकार का होता है। पहला आता है बच्चों घरेलू वायु परिवहन, जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से कोलकाता जाना है, कोलकाता से चेन्नई जाना है बच्चों। और दूसरा होता है बच्चों अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय जैसे बच्चों आपको भारत से दूसरे देश में जाना है। तो परिवहन के साधन 3 है बच्चों, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क आता है, रेल परिवहन आता है, पाइपलाइन आता है। जल परिवहन बच्चों 2 प्रकार का, समुद्री जल परिवहन और अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब होता है बच्चों जैसे भारत में गंगा नदी बह रही है, तो इस माध्यम से जो जल परिवहन होता है उसे हम अंतर्देशीय जल परिवहन के रूप में जानते हैं। वायु परिवहन में आता है घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू मतलब अपने देश के भीतर में ही अगर आपको कहीं जाना है तो ये घरेलू आता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो दूसरे देशों में हम जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के नाम से जानते हैं। तो अगर एग्जाम में आपके आए यातायात के साधन या परिवहन के साधन, तो आपको ठीक इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है। आइए बात करते हैं बच्चों हम स्थल परिवहन की। 2 प्रकार के होते हैं, एक सड़क परिवहन होता है, एक रेल परिवहन होता है, यानी सड़क मार्ग होता है और रेल मार्ग होता है। इनकी बच्चों विशेषताएं पूछता है और इनकी कमियां पूछता है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले सड़क परिवहन की अगर हम बात करें बच्चों, तो छोटी दूरी के लिए, अगर आप किसी छोटी दूरी की क्षेत्र में जाना है तो सड़क परिवहन बहुत ही ज्यादा अनुकूल होता है, ये बात ध्यान रखना। और इस सड़क परिवहन का बच्चों विकास किस प्रकार से हुआ है, देखिए पहले हम लोग सड़क परिवहन में कैसे ऊंट का इस्तेमाल करते थे, फिर उसके साथ में बच्चों घोड़े के साथ में एक यहाँ पे घोड़ा गाड़ी बना लिया, फिर पहिए का आविष्कार हुआ बच्चों, फिर कार आ गई, और धीरे धीरे अब देखो ये परिवहन के साधन का किस प्रकार विकास हो गया। तो चित्र 13.1 हमने देखा बच्चों, इसके आधार पे हम कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक समय में किस प्रकार से परिवहन में बदलाव आया है। अब बच्चों हम मानकर चलते हैं कि हमें कम दूरी है, जैसे 500 मीटर तक की दूरी तय करनी है, तो हम रिश्तेदार के घर जाना है, कहीं जाना है, तो हम किससे जाते हैं बच्चों, सड़क परिवहन से जाते हैं। लेकिन अगर 200 किलोमीटर तक जाना है तो हम जाहिर सी बात है बच्चों रेल परिवहन का प्रयोग करते हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति को गांव से शहर आने के लिए बस पकड़नी पड़ती है, निश्चित रूप से सड़क का प्रयोग वो करेगा। यानी इसमें बता रखा है बच्चों कि किस प्रकार से सड़क परिवहन है, उसका कैसे विकास हुआ है। अब बच्चों सड़कें जो है लोगों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश की सामाजिक और आर्थिक विकास को निश्चित करती है, जैसा कि नीचे दिया गया है। अब सड़क में बच्चों सबसे पहले देखो, सड़कें में रिक्शा, कार, साइकिल, स्कूटर, ट्रक के माध्यम से घर घर जाने के लिए सेवा प्रदान किया जाता है। यानी सड़क की पहली विशेषता है कि ये घर घर सेवा प्रदान करती है। दूसरी विशेषता सड़क परिवहन का क्या है बच्चों, कि सड़क का निर्माण आसान होता है, मरम्मत और रख रखाव की लागत जो है बाकी के साधन में कम आता है। जैसे सड़क बनाना है, आपको क्या करना है, जमीन को सपाट कर दो, उसके ऊपर तारकोल, कंक्रीट, सीमेंट, इससे क्या करो एक कठोर परत बना दो। लेकिन बच्चों अगर आपको रेलवे का निर्माण करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैदान बनाना पड़ेगा, है ना, उसकी रख रखाव करना पड़ेगा, लाखों रुपए का बच्चों क्या करना पड़ेगा, लोहा खरीदना पड़ेगा, उसके बाद में पटरी बिछानी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों सड़क परिवहन का क्या है, लागत कम आता है, और यह कुछ लोगों के लिए और कम दूरी
पर माल की ढुलाई के लिए सबसे सस्ता होता है और सुविधाजनक भी सड़क परिवहन होता है। और मेन बात ये बच्चों, सड़क परिवहन घर घर सुविधा प्रदान करता है। जैसे को अगर अपने घर पे आना है, जैसे मान लो आप बिहार के रहने वाले हो बच्चों, आप दिल्ली किसी कारणवश आ रहे हो, तो बिहार से दिल्ली आओगे तो रेल परिवहन उचित है या वायु परिवहन अच्छा उचित है, लेकिन आपको अपने घर जाने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों सड़क परिवहन का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलगाड़ी आपको आपके घर तक नहीं छोड़ेगी। चौथा आता है बच्चों, इन सड़कों के माध्यम से हम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, समुद्र पत्तन तक ही पहुंचते हैं, यानी सड़क ही हमें अन्य माध्यम से जोड़ कर रखता है। पांचवा आएगा बच्चों, दूध, फल, सब्जी जैसे खराब होने वाले माल जल्दी से शहर या महानगर सड़क के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। और छठा महत्वपूर्ण आएगा कि सड़कें ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़ती हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के धरातल पर इनका निर्माण किया जा सकता है, जैसे रेगिस्तान में, पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, यानी धरातल कैसा भी हो हम सड़क को बना सकते हैं। इन बच्चों रेल कहीं पर भी बनाया नहीं जा सकता है। तो ये बच्चों कुछ सड़क परिवहन के महत्व थे। अब हम बात करते हैं बच्चों कि सड़क परिवहन का वर्गीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सड़क का बच्चों वर्गीकरण हम पहला निर्माण और उसके निर्माण के लिए सामग्री प्रयोग करने के आधार पर हमने सड़क को दो भागों में बांट सकते हैं, कच्ची सड़क, एक पक्की सड़क। दूसरा आता है बच्चों कि निर्माण कार्य और रख रखाव कौन करता है, करने वाले प्राधिकरण का क्या नाम है। तो उस हिसाब से भी हम सड़क को क्या है कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे अगर पूछे निर्माण के लिए प्रयोग की गई सामग्री के आधार पे एक कच्ची सड़क होती है बच्चों, एक पक्की सड़क होती है। और आपको पता है बच्चों जो कच्ची सड़क होती है वो साल भर उनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और पक्की सड़कों का हम वर्ष भर इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची और पक्की सड़क के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे जो पक्की सड़क होती है बच्चों वो ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, तारकोल द्वारा बनाई जाती है। बाकी रेत हो गया, मिट्टी हो गया, पुआल से भी बनाई जा सकती है ना। लेकिन बाकी जो सड़क होती है वो मिट्टी की बनी होती है। कैसे? मिट्टी। और अगर बारिश हो गई बच्चों तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना है आपको। दूसरा आता है बच्चों हमारा कि निर्माण और रख रखाव करने वाले प्राधिकरण के आधार पे हम सड़कों को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सड़क को मतलब मुख्य प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, उसका नाम है 5। सबसे पहले आता है बच्चों आपका कि जो सबसे पहला सड़क आता है, आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय महामार्ग जिनको हम कहते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग का मतलब होता है बच्चों नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे होता है। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों राष्ट्रीय महामार्ग यानी जो केंद्र सरकार जिसके नियंत्रण में होती है। दूसरा आता है बच्चों स्टेट हाईवे यानी राज्य महामार्ग आता है। उसके बाद सबसे बड़ा राष्ट्र होता है, फिर राज्य होता है, फिर बच्चों आता है जिला यानी जिले की सड़कें आएंगी, फिर जिले से छोटा क्या होता है बच्चों ग्रामीण गांव यानी ग्रामीण सड़कें आएंगी, फिर बाद में बच्चों अन्य सड़कें आएंगी जिसमें हम सीमा सड़क के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनके बारे में पूछा है सड़क कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस सड़क का निर्माण कैसे होता है, पैसा कहाँ आता है। तो जनता जो धन जो है कर के रूप में देती है और उसी से सड़कों का निर्माण होता है। सबसे पहला हम जानते हैं बच्चों ग्रामीण सड़कों का विकास केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी जो गांव की सड़कें होती हैं, ग्रामीण सड़कें होती है, ये बात ध्यान रखना। और ग्रामीण सड़कों का काम क्या है बच्चों, गांवों को आपस में जोड़ना, ये ग्रामीण सड़कों का काम है। और कुल सड़क का बच्चों 80% तो हमारे वहां ग्रामीण सड़कें ही होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इसके लिए बच्चों हमारे प्रधानमंत्री ने एक योजना भी चलाई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना का मकसद क्या है कि गांवों को दूसरे गांव या शहर से जोड़ने के लिए, जैसे गांव से गांव को या गांव से ग्रामीण क्षेत्र से मुख्य सड़क से जोड़ने का काम इन ग्रामीण सड़कों का होता है। दूसरा आता है बच्चों आपका जिला परिषद की सड़कें, जो जिले और अन्य शहर और कस्बों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करते हैं। जो जिला परिषद की सड़कें होती है बच्चों उसका मुख्य काम है जिला के मुख्यालय को महत्वपूर्ण स्थल से जोड़ना, और ये कुल सड़क के भार का 14% है बच्चों। तीसरा आता है बच्चों आपका कि राज्य लोक निर्माण विभाग यानी एसपीडब्ल्यूडी स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो सड़कों का निर्माण करती है और रखरखाव करती है, उसको राज्य राजमार्ग
राज्य राजमार्ग कहते हैं। जो राज्य राजमार्ग होता है बच्चों, वो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है, इनका निर्माण और रखरखाव किया जाता है, जो कि राज्य की राजधानी को बच्चों जिला के मतलब मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है। और ये अगर पूछे बच्चों, देश की कुल सड़क लंबाई का 1% के अंतर्गत आती हैं, और इसको SPWD यानी स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा इसको रखरखाव इसका किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बच्चों 1995 में बनी थी। इसने राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेशनल हाईवे का निर्माण और रखरखाव करता है बच्चों, इसीलिए इसको मतलब नेशनल हाईवे NHAI के अंतर्गत आता है, और ये राष्ट्रीय महामार्ग कहलाते हैं। और इन पे बच्चों नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। बाद में जिम्मेदारी NHAI को सौंप दिया जाता है बच्चों। ये इनका मुख्य काम है बच्चों कि राज्य की राजधानी को, जो मुख्य शहर होते हैं ना, या विभिन्न शहर की राजधानियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और ये बच्चों कुल सड़क का कितना 2% है। उसके बाद आता है बच्चों, सरकार ने एक प्रमुख सड़क विकास परियोजना शुरू की है, जो कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम भारत को जोड़ता है। और इससे बच्चों ईंधन की बचत होती है, और उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ने में बच्चों मतलब कम समय में हम वहाँ की यात्रा कर सकते हैं, जिससे व्यापार में बढ़ावा होता है। इससे भारत के बहुत बड़े शहर के बीच में यातायात का तेज प्रवाह मतलब बहुत तेज़ी से प्रवाह हो रहा है, और इससे इसको बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। ये भारत की बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और ये प्रमुख मार्ग हैं बच्चों, जैसे यदि आपसे पूछे, ये है उत्तर और दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में अगर आपसे पूछे बच्चों, तो इसकी लंबाई बच्चों 4016 किलोमीटर लगभग है, जो कि श्रीनगर कहाँ पर है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में, कन्याकुमारी जो कि कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु, इसको आपस में जोड़ता है। आप अगर भारत का मैप देखेंगे बच्चों, तो ऊपर श्रीनगर से लेकर नीचे कन्याकुमारी को जोड़ने का काम ये करता है, इसीलिए इसको उत्तर दक्षिण गलियारा के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है बच्चों पूर्व और पश्चिम गलियारा, जो कि पश्चिम में पोरबंदर, और पोरबंदर कहाँ है प्यारे बच्चों? गुजरात में है। और पूर्व में बच्चों सिलचर, जो कि असम में है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो एक उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया बच्चों, एक पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया। इसके साथ में बच्चों NHAI की बड़ी परियोजना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल महामार्ग परियोजना, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज बच्चों परियोजना है, जो कि 4 बड़े नगरों को जोड़ता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आते हैं। यानी इनको जोड़ने का काम करता है, जो ज्यामितीय रूप में बच्चों चतुर्भुज की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कहते हैं। तो राष्ट्रीय महामार्ग की बच्चों 3 परियोजनाएं आपको याद करना है। एक तो मैप में देखते हैं बच्चों सबसे पहले हम, कि इसमें आप देखोगे ये उत्तर है बच्चों, जो कि श्रीनगर यानी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, को दक्षिण यानी ये कन्याकुमारी को जोड़ने का बच्चों काम कर रहा है। उत्तर से दक्षिण जो गलियारा होता है बच्चों, और इसकी लंबाई टोटल 4016 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम बच्चों ये देखो, ये गुजरात है, और गुजरात में यहाँ पे पोरबंदर, यहाँ से बच्चों ये जाते जाते कोलकाता इधर होते सिलचर बच्चों असम को जोड़ने का काम करता है। और अगर पूछे इसकी लंबाई बच्चों 3640 किलोमीटर है, जो कि पश्चिम से पूर्व भारत को जोड़ता है। इसी तरह एक परियोजना और है बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, जो कि जिसकी कुल लंबाई बच्चों 5846 किलोमीटर है। और ये मतलब 4 महानगर को जोड़ता है। दिल्ली हो गया बच्चों, मुंबई, ऐसे कर कर कोलकाता, फिर उसके बाद में कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने का काम किया जाता है। तो ये चतुर्भुज के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। उसके बाद बच्चों अगला आता है बच्चों देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क निर्माण
और आपातकाल के समय बच्चों रक्षा कर्मियों की ज़रूरत और अन्य सामान का परिवहन आसान हो जाता है। इसके लिए बच्चों जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो दूसरे देशों से बच्चों जो सटा हुआ क्षेत्र होता है, वहाँ पे एक संस्था है बच्चों, उसका नाम है BRO। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बच्चों वर्ष 1960 में बना था। अब जो BRO है बच्चों, इसने क्या किया है, रक्षा कर्मी की सहायता के लिए, आपातकालीन सुविधा के लिए वहाँ पर बच्चों सड़क परिवहन का जाल बिछाया है, जिसके कारण परिवहन आसान हो गया है। इसके साथ ही बच्चों वहाँ रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ पहुँचा है। इसके निर्माण और रखरखाव का बच्चों क्या है, सीमा सड़क संगठन बच्चों कार्य करता है, जिसको हम BRO कहते हैं, और BRO 1960 में बना था। अब बच्चों क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पुराना और सबसे लंबा सड़क गंगा के मैदान और उत्तर पश्चिम से पूर्व की 16वीं सदी में बच्चों शेरशाह सूरी ने बनाया था सबसे पहले बच्चों, और पुराना जो सड़क था जो बहुत लंबा था, जिसे GT रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जो कि आज दो बच्चों हाईवे, नेशनल हाईवे 1 यानी अमृतसर से दिल्ली और नेशनल हाईवे 2 यानी दिल्ली से कोलकाता के बीच में बढ़ गया है। आज भारत में 330 लाख किलोमीटर सड़क का जाल है बच्चों। 1947 में ये सिर्फ 4 लाख किलोमीटर था। तो आपने देखा किस प्रकार से बच्चों जो सड़क का जाल है हमारे वहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बच्चों GT रोड के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ तो जो GT रोड है ये पहले पेशावर यानी पाकिस्तान 16वीं सदी में बना था। पेशावर यानी पाकिस्तान से लेकर कोलकाता के बीच में था, लेकिन अब बच्चों पाकिस्तान क्योंकि भारत से अलग हो गया था 1947 में, तो पेशावर से नहीं, ये अमृतसर से लेकर और कोलकाता तक भारत के पास था, जिसको 2 भाग में बांट दिया गया बच्चों। अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे 1 कहा गया और दिल्ली से लेकर कोलकाता को नेशनल हाईवे 2 कहा गया बच्चों। तो ये आपका बच्चों सड़क परिवहन के बारे में था। दूसरा प्रमुख बच्चों परिवहन का साधन आता है जिसे आप रेलवे के नाम से जानते हैं। तो रेलवे अपनी मांग को पूरा करने के लिए बच्चों एक सरल तरीका बन गया है, और यहाँ कोई सख्त सज़ा भी, यह अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बच्चों एक सरल तरीका बन गया। यानी आज कभी भी आंदोलन होता है बच्चों तो लोग क्या करते हैं, रेलवे को क्या करते हैं, पूरी तरीके से बाधित कर देते हैं। आपने अखबार पढ़ते हुए अनु के पिताजी ने कहा था कि अनु ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ, पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, प्रदर्शनकारी के एक समूह ने रेलवे के पटरी को अवरुद्ध कर दिया है और उन लोगों ने गाड़ियों को बंद कर दिया और आगरा और दिल्ली मार्ग पर 2 बोगी जला दिए गए। अनु के पिताजी ने बच्चों पूछा आप इतना परेशान क्यों हैं? फिर पिताजी ने कहा कि आप नहीं जानते बेटा, हजारों लोगों के कई साल तक जब प्रयास करते हैं, जब जाकर लाखों रुपए खर्च कर बच्चों रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाता है ना, और पटरियों को बिछाया जाता है। हाँ, ये हमारी सुविधा और यात्रियों और सामान के तीव्र परिवहन के लिए बनाया जाता है, और इसमें लाखों रुपए की हानि होती है बच्चों। जब ऐसा लोग करते हैं तो कभी भी रेलवे को बाधित नहीं करना चाहिए। इससे परिवहन का जो मैनेजमेंट होता है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता, और जो सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाता है बच्चों। तो अनु को रेलवे के महत्व का एहसास हो गया, और रेलवे के महत्व क्या है बच्चों आप भी जान लीजिए। सबसे पहला आता है रेलवे का जो मतलब महत्व क्यों है, रेलवे के महत्वपूर्ण के बातें बताइए, प्रश्न आता है बच्चों आपके एग्जाम में। तो पहला इंपॉर्टेंस है रेलवे का, ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। हजारों लोग बच्चों इससे यात्रा करते हैं, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, तीर्थ स्थल देखने के लिए, दोस्त रिश्तेदार या अपने गाँव जाने के लिए। एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेलवे से यात्रा करते हैं। और सबसे सस्ता बच्चों यात्रा कहाँ से होता है, रेलवे से होता है, जिसमें आप 500 से 1000 किलोमीटर मात्र बच्चों 300, 400, 500 रुपये में चले जाएंगे। दूसरा आता है सभी आय वर्ग के लोग रेलवे में यात्रा करते हैं। यानी रेलवे में बच्चों आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के डब्बे, जिसमें से AC हो गया, 3rd AC हो गया, 1st AC हो गया, स्लीपर हो गया, कई प्रकार के बच्चों कुर्सियान कार, विभिन्न प्रकार के डिब्बे बनाए जाते हैं बच्चों, ताकि सभी आय वर्ग के लोग इसमें यात्रा कर सकें। कोई भी शयनयान डिब्बे, बर्थ, शौचालय की सुविधा के साथ बच्चों एकदम आरामदायक होते हैं, और रात की भी यात्रा हम कर सकते हैं। ये देश के कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल उद्योगों तक
और उद्योग के खपत के क्षेत्रों तक जैसे भारी वस्तुओं की बच्चों क्या करता है, बड़ी मात्रा में परिवहन करता है। तो ये बच्चों जो रेल परिवहन था ये इसके कुछ महत्व थे। और रेल परिवहन बच्चों किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है बच्चों, यानी ये राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है, ये किसकी है, केंद्र सरकार की संपत्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी ने भी बच्चों क्या कहा था, महात्मा गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं बच्चों, भारतीय रेलवे अलग अलग संस्कृति के लोगों को एक साथ भारत में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब भारत में बच्चों रेल का जो रेल है ना वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों विस्तृत है, इसीलिए भारतीय रेल को बच्चों 16 रेल मंडल में बांटा गया है, यानी 16 जोन में बांटा गया है, ये ध्यान रखना। भारत में अगर पूछे बच्चों सबसे पहली रेल कब चली थी, 1853 में चली थी, और ये रेल बच्चों मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी बच्चों, जो कि लगभग 34 किलोमीटर की दूरी थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1853 में चली थी। रेलवे को बच्चों 16 रेल मंडल में बांटा गया है। अब बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि क्या आप जानते हैं, भारतीय रेल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी के बीच में शुरू की गई थी। वर्तमान में भारत का नेटवर्क बच्चों एशिया में सबसे बड़ा है, जो कि 64,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई के साथ है, लेकिन अब बच्चों ये 64 से भी बढ़ गया है, अब 67,956 किलोमीटर तक का बढ़ गया बच्चों। ये सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है और ये किस में आता है बच्चों, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है, और जिसमें 16 करोड़ से ज़्यादा लोग बच्चों इसमें क्या हैं, काम करते हैं। अच्छे प्रशासन और प्रबंधन के लिए रेलवे को बच्चों 16 रेल क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। अब उसके बाद में आता है बच्चों आपका, अब रेल परिवहन के बारे में बच्चों आपकी बुक में कहानी के माध्यम से बताया गया, पर आप महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे कि हमारे वहाँ रेलवे के विकास के लिए बच्चों कई कारक जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं हम हर राज्य में रेलवे को स्थापित कर सकते हैं बच्चों। एक राज्य बच्चों जैसे सिक्किम है, वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे रेल की पटरी बिछाना बहुत ही मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। रेलवे का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र में बहुत मुश्किल होता है और महंगा पड़ता है बच्चों, जबकि समतल भूमि है जैसे उत्तर भारत के मैदान में हो गया, आसानी से इनको बिछाया जा सकता है। जैसे गंगा के मैदान में बच्चों रेलवे के मतलब बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क है, जबकि रेगिस्तान, पहाड़ी और दलदली क्षेत्र में इनको हम बिछा नहीं सकते। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य में बच्चों अच्छी तरह से रेलवे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं बच्चों, और यहाँ भी कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में अनाज का भंडार है और यहाँ अधिक उगाई जाने वाली फसलों को रेलवे के माध्यम से बाकी भागों में भेजा जाता है। जहाँ खनन और उद्योग का विकास होता है बच्चों, वहाँ पे भी रेलवे का विकास करना चाहिए। रेलवे की अच्छी सुविधाएं होती है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कम हुआ है बच्चों, वहाँ पर रेलवे निर्माण की लागत की क्षतिपूर्ति ही नहीं कर सकते, यानी अगर मान लो हम रेलवे की पटरी बिछा देंगे तो उसकी लागत ही पूर्ति नहीं होगी। जो क्षेत्र घनी आबादी वाले होते हैं वहाँ पे अधिक आना जाना होता है, तो इसलिए रेलवे से उस क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है बच्चों। शहरी क्षेत्र या बड़े शहर में रोजगार, व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग आदि को आकर्षित किया गया है। वहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए रेलवे नेटवर्क का घनत्व बहुत ही अधिक चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखना। अब भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई तकनीकी उन्नति क्या है बच्चों, देश के उत्तर से दक्षिण को सीधा रेल सेवा उपलब्ध है, यानी जम्मू कश्मीर से आपको कन्याकुमारी जाना है ना, 71 घंटे लगेगा बच्चों। 3,751 किलोमीटर की दूरी तय कर आप वहाँ पे जा सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और सुविधाएं क्या है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, कैसे भी आप बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। डीजल और विद्युत लोकोमोटिव बड़ी लाइन पर उपयोग करके प्रदूषण मुक्त यात्रा प्रदान की जाती है बच्चों। अब यात्रियों को घर से आसानी से अब इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुकिंग की सुविधा भी ले सकते हैं, है ना। माल से लदे ट्रकों को सीधे उपभोक्ता या कारखानों विशेष रेल डिब्बों में लाद दिया जाता है। तो भारतीय रेलवे बच्चों अब क्या करती है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भारत के लोगों को दे रही है। तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, रेल परिवहन क्या है, रेल परिवहन मतलब भारत में कब बना था, और साथ ही साथ में रेल परिवहन के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कहाँ पर हम रेलवे की पटरी बिछा सकते हैं, कहाँ नहीं बिछा सकते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों क्या है, देश के पूर्वी और पश्चिमी गलियारे देश और देश के रूप में देश में स्थित है बच्चों। तो सिलचर और पोरबंदर, यहाँ पे आएगा सिलचर,
पूर्वी और पश्चिमी किनारे में बच्चों क्या है, ये स्थित है। अगला आता है बच्चों, प्रमुख राजमार्ग 4 मेट्रो शहर को जोड़ता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है, रेलवे के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों, तो ये मैंने समझा दिया, आपको लिखना है। सड़क और रेल परिवहन के प्रत्येक 2 फायदे और 2 नुकसान बताने बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और भारत के कुछ राज्यों में अच्छे रेल नेटवर्क के अभाव हैं, यानी क्यों हैं, तो इनके बारे में लिखना है। तो इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा कर चुकी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई बच्चों ज़रूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।